स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमएलटी में भी, और बीएससी बायोलॉजिकल साइंसेज में भी ये चैप्टर बहुत थॉरोली पढ़ाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म देखने से पहले हम लोग इसका इसकी बायोकेमिस्ट्री, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, ये सब डिटेल में देखेंगे। तो आज के पार्ट 1 ऑफ बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग चलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आप लोग देखते हो कि हम लोगों को आस-पास कार्बोहाइड्रेट्स जब हम लोग खाते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग के फूड में मैक्सिमम जगह आप लोग को कार्बोहाइड्रेट्स खाने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल रोटी, चावल, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जितने फ्रूट्स हैं, चीनी है, या आप लोग जितने जितने भी ये पास्ता और ब्रेड सेकते हैं, आप लोग को सब में कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलेगा। तो अगर हम लोग अपनी थाली, खाने की थाली में देखेंगे और बैलेंस्ड फूड भी देखने जाएँगे, तो हम लोग अपनी थाली में देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो काफ़ी हम लोग को अमाउंट में देखने को मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? ये हम लोग को कहाँ-कहाँ मिलता कैसे है और कहाँ-कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो बेसिकली प्लांट सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, इनकी मदद से प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ओके, तो अगर हम लोग रिएक्शन देखते हैं, प्लांट्स में कौन सा रिएक्शन होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो बनाते हैं वो बनाते हैं ग्लूकोज। दिस इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ओके, और यही ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स जब जुड़ जाते हैं तो बनता है स्टार्च और सेल्यूलोज इन केस ऑफ प्लांट्स। तो हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स का जो मेन सोर्स, जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स होता है, वो हम लोगों को प्लांट से मिलता है। ओके, तो अगर हम लोग देखें कि इसका जनरल फॉर्मूला भी यहाँ पे आप लोग देखते चलिए। जनरल फॉर्मूला जो होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है CnH2O ओके, एन होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, इनकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और उनसे जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, फॉर एग्जांपल स्टार्च है, सेलुलोज है, ये हम लोग फिर जो ह्यूमन है वो कंज्यूम करता है। और इसी कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन जब हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, तब वो हम लोगों को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये एक पूरी साइकिल हुई जिसमें कि प्लांट्स बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, हम लोग उसको खाते हैं, और खा के हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो ये इस तरीके से हम लोगों को, जो हम लोग का मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, वो है हम लोग के प्लांट्स। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एक टाइप का न्यूट्रिएंट है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो कि हम लोग को एनर्जी एनर्जी का ये मेन सोर्स है। ओके, ये हम लोग की बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग के अलग अलग फॉर्म में होते हैं। शुगर, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में क्या मिलती है? चीनी, जो आप लोग सफेद चीनी देखते हो या खांड देखते हो, जो भी देखते हो, चीनी है। स्टार्च है, जो हम लोगों को आलू चावल इससे मिलता है, या फाइबर। ओके, तो ये सारे के सारे जितने भी हैं, शुगर, स्टार्च या फाइबर, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स होते हैं। शुगर जो होता है, कौन कौन से टाइप का शुगर होता है, ये हम लोग को डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग चाहे चीनी देख लीजिए, हम लोग की जो शुगर होती है वो तो हम लोग की स्वीट होती है, उसको हम लोग स्वीट शुगर बोलते हैं। लेकिन बाकी बाकी और जो आप लोगों को लगता है कि इसमें चीनी नहीं होगी क्योंकि ये मीठा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल चावल है, ब्रेड है, रोटी है, आलू है, इनमें से तो कोई मीठा नहीं होता। लेकिन इनमें इनमें कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स कि चीनी में तो शुगर होती ही है, वो क्योंकि स्वीट होता है, दैट इज द स्वीट शुगर। लेकिन बाकी पास्ता, रोटी, चावल, ब्रेड्स, इन सब में चीनी होती है, और इसको हम लोग स्वीट शुगर नहीं बोलते। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हम लोग को एनर्जी देता है, और हम लोग के मैक्सिमम फूड में ये होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए, इन कार्बोहाइड्रेट हम लोग जब जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, तो वो अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो वो टूट जाएगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज आप लोग को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देगा। जितनी आपको एनर्जी
एनर्जी मिलेगी बॉडी में, वो तो मिल जाएगी। बाकी जो बचा हुआ ग्लूकोज है, वो चाहे प्लांट्स हो या वो एनिमल हो, वो अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। क्यों स्टोर करते हैं वो? क्यों? क्या? व्हाट इज द रीजन? वो अपनी बॉडी में स्टार्च, मतलब प्लांट्स अपनी बॉडी में स्टार्च, या हम लोग अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन, जो कि ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है, वो हम लोग क्यों स्टोर करते हैं? ताकि जब हम लोग को जरूरत पड़े तब हम लोग उसको तोड़ें और तोड़ के एनर्जी ले लें। तो प्लांट्स में अगर ग्लूकोज एक्सेस में होगा तो वो बन जाएगा स्टार्च, और हम लोग की बॉडी में जितना ग्लूकोज कंज्यूम हो वो हो गया। बाकी जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो हम लोग की बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि हम लोग की बॉडी में ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है। ये हम लोग की बॉडी में दो जगह स्टोर होता है, लिवर में स्टोर होता है और मसल्स में स्टोर होता है। तो आप लोग को अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से खानों में प्रेजेंट होता है। ओके, जितनी भी मीठी चीजें हैं, चीनी है, फ्रूट्स है, ओके, हनी है, इन सब में स्टार्च होता है, इन सब में शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा चीनी, चावल, आलू, इन सब में भी शुगर होती है। जितनी चीनी हम लोग खाते हैं, जितना शुगर हम लोग खाते हैं, वो हम लोग को एनर्जी देने में यूज होता है, और बाकी बची हुई जितना भी बचा हुआ जो जो ग्लूकोज होता है, वो हम लोग की बॉडी में एज अ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। कहाँ कहाँ स्टोर होता है? लिवर में स्टोर होता है एंड मसल्स में स्टोर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का काम बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो हम लोग को एनर्जी देने में काम में आता है। हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट हम लोग की बॉडी में टूटता है और हम लोग को एटीपी एटीपी प्रोड्यूस होता है इस ग्लूकोज से, और वो एटीपी की मदद से हम लोग अपनी जितनी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, वो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द एटीपी। तो जब ग्लूकोज जो लेट मी राइट ओवर, ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है तो वो वेरियस साइकिल्स से पास होता है और वो एटीपी देता है, और यही इसी एटीपी को, जिसको हम लोग करेंसी कहते हैं एनर्जी की, ये हम लोग यूज करते हैं चलने फिरने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो हम लोग को एनर्जी देना होता है। ओके, आप लोग ने देखा होगा जब भी इंस्टेंट एनर्जी, आप लोग बहुत तेज भाग के आते हैं, दौड़ के आते हैं, आप लोग को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, तो आप लोग ग्लूकोज पीते हैं। ओके, या पेशेंट्स को भी ग्लूकोज चढ़ाया जाता है हॉस्पिटल में, क्योंकि उन लोग को दैट इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। फौरन हम लोगों को उसी टाइम एनर्जी हम लोगों को ग्लूकोज से मिलती है, और आप लोगों को मालूम है ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोरेज मॉलिक्यूल भी है। जितना भी हम लोग शुगर खाते हैं, वो जितना एनर्जी एनर्जी बना देता है, उसके अलावा जितना बचता है वो हम लोग की बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, अच्छा, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट बिल्डिंग मटेरियल भी होता है, इसका ये भी काम होता है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग की बॉडी को एनर्जी चाहिए तो हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। चलिए जी, अब हम लोग चलते हैं कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री पर। हम लोग ने देख लिया हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है और इसका फंक्शन क्या क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट वो स्ट्रक्चर है जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अभी हम लोग आगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ओके, ये वाइडली अवेलेबल होता है। आप जब अगर अपने आसपास के खाने की चीजों को देखोगे ना, तो आप लोग देखोगे मैक्सिमम जगह जो है वो हम लोगों के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखोगे वो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। आगे हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्यों इसको पॉलीहाइड्रोक्सी बोला है। सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन तो प्रेजेंट होना ही है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए 3 कार्बन प्रेजेंट होना जरूरी है। इसके अलावा इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, वो या तो एल्डोज एल्डिहाइड ग्रुप होगा या वो कीटोज सीओ ग्रुप होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। आगे हम लोग देखते हैं। सिंपली इसको हम लोग सैकराइड्स भी कहते हैं। ओके, हम लोग जनरल फॉर्मूला इसका देख लिया। CH2O, N है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, तो
कार्बोहाइड्रेट को अगर हम देखेंगे वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसको पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोला है। ओके, पॉलीहाइड्रोक्सी इसलिए बोला है, देखिए हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसके लिए जो हम लोग का जो मेन जो अल्कोहल है, इससे ग्लिसरॉल से बनता है हम लोग का सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग की ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, वो बनता है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ग्लिसरॉल। देखिए आप इसे पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। ओके, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ग्लिसरॉल। आप देख रहे हैं कितने अल्कोहल है इसमें, OH एंड OH। सो यहाँ पे बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल बोला है। और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल से बनता है, जब हम लोग इस ग्लिसरॉल में, जब हम लोग कार्बन नंबर, दिस इज द कार्बन नंबर 1, इस कार्बन नंबर 1 में यहाँ 2 हाइड्रोक्स, जब 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे फर्स्ट कार्बन में, और यहाँ पे जब एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, CHO ग्रुप फर्स्ट कार्बन में लगता है, तब हम लोग का बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द 3 कार्बन कंपाउंड का ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको हम लोग पेरेंट कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। अब आप लोग ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट बनता किससे है, बनता है ग्लिसरॉल से। और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, इसका स्ट्रक्चर होता है। जब इसके कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, दिस इज द कार्बन नंबर 1, जिसपे कि हम लोग का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो कार्बन नंबर 1 होगा। जब इस पे एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, तब बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड जी। ये सबसे, दिस इज द पेरेंट कार्बोहाइड्रेट, दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है, दिस इज द 3 कार्बन कंपाउंड और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। ओके, अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोज, बिकॉज यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ग्रुप लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ होता, तब हम लोग इसको बोलते कीटोज। अच्छा, इस वाली स्लाइड से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम लोग का होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसको हम लोग पेरेंट कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। और ये बनता किससे है, ये बनता है ग्लिसरॉल से, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोला, पॉली मतलब बहुत सारे, और हाइड्रोक्सिल बोलते हैं हम लोग OH ग्रुप को। इस पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में जब हम लोग कार्बन नंबर 1 पे जब हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं, तब बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये हम लोग का पेरेंट कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, अगर हम लोग के कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट पूछा होगा या स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट पूछेंगे, तब उसमें आएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिंपलेस्ट कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, वो होता है कीटोज। सेम है, पेरेंट अल्कोहल जो है वो ग्लिसरॉल ही है। ओके, पेरेंट अल्कोहल जिससे बनेगा कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग का बनेगा वो है ग्लिसरॉल। देखिए ये ग्लिसरॉल है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। अब इसमें अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दें फ्रॉम कार्बन नंबर 2, ध्यान रखिएगा, इसके पहले यहाँ पे हम लोग दो हाइड्रोजन रिमूव किया था फ्रॉम कार्बन नंबर 1। 2 हाइड्रोजन रिमूव किया यहाँ पे कार्बन नंबर 1 से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव किया फ्रॉम कार्बन नंबर 2 से। ओके, कार्बन नंबर 2 से, और बचा रह गया सिर्फ ऑक्सीजन। तब यहाँ पे कौन सा ग्रुप आया, C डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप। तब हम लोग का बनता है ये स्ट्रक्चर जो बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, DHA, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि कीटोन ग्रुप होता है, जिसको हम लोग कीटोज बोलते हैं, वो होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये भी पेरेंट कार्बोहाइड्रेट है। तो आप लोग ने देख लिया होगा, दिस इज द एल्डोज कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है कार्बन नंबर 1 पे। और यहाँ पे कीटोज ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन नंबर 2 पे, दिस इज कीटोसिस। और जहां पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है वो है एल्डोसिस। ओके, तो दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, तो जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है,
एंड दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो ये दोनों हम लोग के पेरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 3 कार्बन कंपाउंड के सिंपल जो पेरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओके, और अगर आप लोग से का क्वेश्चन आता है कि पेरेंट अल्कोहल कौन सा है जिससे कि कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो वो होता है ग्लिसरॉल, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी होता है। इसीलिए हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट को जो डिफाइन करेंगे तो हम लोग बोलेंगे इट इज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अपना ही नाम ये बता रहा है, बहुत सारे अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, बहुत सारे अल्कोहल या कीटोन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोग जो चीनी जो खाते हैं उसको भी एक ही ग्रुप में डाल दें, और या रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको भी एक ही ग्रुप में डाल दें, या जो मिल्क में कार्बोहाइड्रेट होता है उसको भी एक ही ग्रुप में डाल दें। नहीं, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, चलिए, तो इसको कैसे डिवाइड किया गया है? इसको डिवाइड किया गया, कुछ कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड होते हैं, कुछ डाइसैकेराइड होते हैं, कुछ पॉलीसैकेराइड होते हैं। कहने का मतलब है, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट सिंगल सैकेराइड, सिंगल यूनिट का बना हुआ है, इसको फर्दर हम लोग तोड़ नहीं सकते, फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, उनको हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड। इनको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। डाइसैकेराइड कौन होते हैं? जो कि दो मोनोसैकेराइड से बनते हैं। ओके, दो मोनोसैकेराइड के मिलने से इनके दोनों के बीच में बॉन्ड होता है। अगर आपस में ये दोनों बॉन्ड से जुड़ गए तो वो होता है डाइसैकेराइड, और अगर जब इनको तोड़ा जाएगा तो ये दो मोनोसैकेराइड में अलग अलग हो जाते हैं। ओके, इसके बीच में एक और ओलिगोसैकेराइड पे आता है, आगे बताएंगे। पॉलीसैकेराइड कौन होते हैं? जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं बॉन्ड से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। अगर ये जुड़ जाते हैं तो इनको पॉलीसैकेराइड कहते हैं, और इन पॉलीसैकेराइड को जब हम लोग तोड़ते हैं तब हम लोगों को ये जो मोनोसैकेराइड है अलग अलग हो जाते हैं। इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये अलग अलग मोनोसैकेराइड में अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको कैसे डिवाइड किया गया है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ओके, बीच में एक ओलिगोसैकेराइड भी होता है, वो भी आप लोग को बताया जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सिंगल यूनिट का बना हुआ होता है, जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और ये इनको इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। ओके, मोनोसैकेराइड जो कि सिंगल यूनिट का बना हुआ है, इसको फर्दर नहीं तोड़ सकते। उसमें क्या एग्जाम्पल है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। तभी जब हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, और ये ग्लूकोज वो मॉलिक्यूल है जो डायरेक्टली सेल के अंदर घुस जाता है, क्योंकि इसको फर्दर ब्रेक डाउन करने की बॉडी को जरूरत पड़ती ही नहीं। बॉडी बिना एनर्जी खर्च किए सेल इसको अपने अंदर ले लेता है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अच्छा, अब देखते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हम लोग के डाइसैकेराइड भी होते हैं, जो कि दो यूनिट के बने हुए होते हैं। फॉर इनके एग्जाम्पल देखिए, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, इसका आगे किन किन यूनिट के बने हुए वो हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो हम लोग का उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का देखिए, ये स्ट्रक्चर हम लोग ने यहाँ दिखाया है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। आप देखिए, ये सिंगल यूनिट का बना हुआ है, जबकि सुक्रोज जो कि डाइसैकेराइड है, ये दो यूनिट, जिसको हम लोग टेबल शुगर, जो हम लोग चीनी खाते हैं, जो चाय में डालते हैं हम लोग, उस चीनी को हम लोग सुक्रोज कहते हैं। ओके, दैट इज नोन एज द सुक्रोज। फ्रक्टोज हम लोग को फ्रूट से मिलता है। ओके, लैक्टोज हम लोग को मिल्क में जो शुगर होती है उससे मिलता है। सुक्रोज हम लोगों के जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीनी खाते हैं वो सुक्रोज होती है। फ्रक्टोज हम लोग को फलों से मिलता है। माल्टोज हम लोगों को माल्ट शुगर में मिलता है। ओके, तो ये किसका बना हुआ होता है? वो हम लोग आगे बताएंगे। और ये दो जो शुगर यूनिट है वो आपस में एक बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, जिसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, उसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑलिगोसैकेराइड्स भी होते हैं, जिसमें कि 2 से 10 जो मोइटीज 2 से 10 यूनिट अगर मिल जाता है तो उसको हम लोग ऑलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। ओके, देन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं,
ये तो हम लोगों ने दोनों सिंपल कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसमें होते हैं ओलिगोसैकेराइड एंड द पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स का एग्जांपल है माल्टोडेक्स्ट्रोन, रैफिनोज एंड दूसरा और बहुत सारे एग्जांपल इसके अंदर भी आते हैं, जिसमें कि 20 से कम जो अगर कार्बन एटम होंगे उसमें, तो उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड जिसमें कि लंबी चेन जो होती है, या तो होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं जिसमें कि ग्लूकोज 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 लॉन्ग चेन ऑफ सेम यूनिट, सेम शुगर होगी तो उसको हम लोग पॉलीसैकेराइड होमोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे, और अगर डिफरेंट यूनिट्स होगी तो उसको हम लोग हेट्रोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे। उसकी क्लास हम आप लोग उसके लिए हम अलग वीडियो तैयार करेंगे पॉलीसैकेराइड के लिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग एमएलटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज गेन करनी चाहिए। अभी आप लोग एग्जाम्पल देखिए पॉलीसैकेराइड के। प्लांट्स बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू और बनाते हैं स्टार्च, जो कि होता है स्टोरेज शुगर, ओके, या फाइबर। हम लोग की बॉडी में बहुत सारा शुगर मॉइटी जुड़ती है, और जुड़ के बहुत एन नंबर, बहुत सारे शुगर मॉइटी जुड़ेगी, लंबी एक चेन बना देगी। और हम लोग के ये जो चेन है, लंबी चेन जो कार्बोहाइड्रेट की होती है उसको हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं, और ये ग्लाइकोजन हम लोग के लिवर में और मसल में जाके स्टोर हो जाता है, और ये एग्जाम्पल होता है पॉलीसैकेराइड का। ओके, चलिए, और जब भी हम लोग को जरूरत पड़ती है, जब भी हम लोग स्टार्विंग करते हैं, हम लोग भूखे रहते हैं, तब यही ग्लाइकोजन टूटता है और हम लोगों को ग्लूकोज मॉइटी देता है, और हम लोग की बॉडी उससे एटीपी प्रोड्यूस करती है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंगल, आपको पहले बताया, ये सिंगल यूनिट ऑफ शुगर के बने हुए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। ओके, और ये बने किसके होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के बने हुए होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, या इनमें कीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा, या इसमें कीटोन होगा, जो आपको पहले बताया गया है। ठीक है, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के बने हुए होते हैं। अबाउट 20 मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो हम लोग के नेचर में हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं और खाते हैं इनको, वो हम लोग का ग्लूकोस है, ओके, फ्रक्टोस है, राइबोज है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ देखते हैं ये जो है, और यही जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये जाके डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, इनको इनके बिल्डिंग ब्लॉक है। इन्हीं से हम लोगों के डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड ये बनते हैं। ओके, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये हम लोग आगे देखेंगे। ग्लूकोज आप लोग देख रहे हो, दिस इज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, ये कार्बन 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 यहाँ पे होता है, दिस इज द पॉलीहाइड्रोक्सी, ढेर सारे हाइड्रोक्सी हैं, एंड और हम लोग का इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? एल्डिहाइड। तो दिस इज द एल्डोज शुगर, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अच्छा, फ्रक्टोज जो है, दिस इज द पॉलीहाइड्रोक्सी है, दिस इज द कीटोन। ओके, तो फ्रक्टोज जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, तो इट इज द कीटोज शुगर। तो ये हम लोगों के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सारे कार्बोहाइड्रेट के, बिकॉज इसी से ही हम लोगों के बाकी जो डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड ये बनते हैं। ओके, तो मोनोसेक्राइड ये आप लोग को डिटेल में बता दिया गया। अब मोनोसेक्राइड को हम लोग जो है होते हैं, हम लोग अगर इसको अलग अलग डिवाइड करें, मोनोसेक्राइड को क्लासिफाई करें अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से और नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से, अगर हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। अभी आपको बताया था कि अगर हम लोग तीन कार्बन को जोड़ेंगे तो हम लोग का, और उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे, तो सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि हम लोग का मोनोसेक्राइड ही होता है। ओके, सिमिलरली अगर इन तीन कार्बन में अगर हम लोग कीटोन ग्रुप जोड़ देंगे तो हम लोग का वो बन जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि कीटोन शुगर है। ओके, अगर हम लोग चार कार्बन को जोड़ेंगे और उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे तो वो बनेगा, तो उसको हम लोग टेट्रोज बोलते हैं। एग्जाम्पल है इरिथ्रोज। ओके, और अगर इसमें कीटोन ग्रुप लगा देंगे तो ये बन जाएगा इरिथ्रोलोज। उसका एग्जाम्पल जो है वो इरिथ्रोलोज है। उसी तरीके से अगर हम लोग के पास
पांच पांच कार्बन कंपाउंड है, तो वो बनेगा पेंटो। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है राइबोस, एंड क्या अगर वो कीटोन ग्रुप लगाएंगे तो बनेगा राइब्यूलोज। ओके, तो राइबोस आप लोग को मालूम है कि ये हम लोग के डीएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेक्सोज का सबसे अच्छा एग्जांपल है, 6 कार्बन कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज। इन सब में 6 कार्बन होते हैं, 4 5 6 कार्बन होते हैं, और साथ में कौन सा ग्रुप लगा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो वो हो गए हम लोगों के हेक्सोज, और ये सारे के सारे जितने भी हैं सारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं। सिमिलरली अगर 6 कार्बन कंपाउंड में अगर हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप बना देंगे तो वो हो जाएगा कीटोज शुगर, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका फ्रक्टोज। तो ये हम लोगों ने देखा है कि जितने भी हम लोग ने पढ़े इसमें ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, ये सारे मोनोसेक्राइड्स हैं जो कि 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन के बने हुए होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड का बना हुआ होता है वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेंटोज जो कि 5 कार्बन का बना हुआ होता है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राइबोज जो कि हम लोग के डीएनए में होता है। ये आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए आप लोग, 3 कार्बन कंपाउंड है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा देंगे तो दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जिसमें एसीटोन ग्रुप है, और इसको हम लोग को बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। कीटोन ग्रुप है, सॉरी, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आपको दिखाया गया है 5 कार्बन कंपाउंड राइबोस एंड डी ऑक्सी राइबोस। ये वाला शुगर हम लोग को डीएनए में और ये शुगर हम लोग को आरएनए में मिलता है। हर शुगर जो भी हम लोग पढ़ते हैं हर का कोई ना कोई यूज होता है, कोई ना कोई इस्तेमाल है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ आपको बताया कि जिस तरीके से ग्लूकोज का अपना इंपॉर्टेंस है उस तरीके से पेंटोज शुगर जो कि राइबोज है और डीऑक्सीराइबोज है, ये भी दोनों के दोनों जो भी हैं वो मोनोसेक्राइड्स हैं, और इनका जो मेन जो ये पाए जाते हैं वो हम लोग के डीएनए और आरएनए में हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। चलिए, अब हम लोग ने मोनोसेक्राइड्स देख लिए। मोनोसेक्राइड्स में आपने देखा, आप लोग याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रखिए कि एग्जाम्पल्स है इसका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ठीक है, ये सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल है जिनको कि फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, सिंगल यूनिट के बने हुए होते हैं। अब हम लोग बच्चों देख लेते हैं कि ऑलिगोसेक्राइड्स, क्या होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स के बने हुए होते हैं। ओके, 2 मोनोसेक्राइड्स के को जोड़ के अगर होगा तो ये भी ऑलिगोसेक्राइड्स होगा। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, उसको भी ऑलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड बोलोगे उसको, या ये 10 आपस में जुड़ेंगे तब ये बनेगा ऑलिगोसेक्राइड्स। ओके, तो डाइसेक्राइड भी ऑलिगोसेक्राइड की ही कैटेगरी में आता है क्योंकि वो भी 2 यूनिट से जोड़ के बनता है। डाइसेक्राइड्स सबसे कॉमन जो हम लोग को देखने को मिलता है वो हम लोग के डाइसेक्राइड्स होते हैं। सबसे कॉमन कौन सा होता है, वो होता है हम लोग की चीनी जो हम लोग खाते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो कि सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट जो होता है डाइसेक्राइड होता है। द 2 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से और बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज बनाते हैं। सुक्रोज किसका बना हुआ होता है, एक ग्लूकोज का और फ्रक्टोज यूनिट। जब एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं तब बनाता है हम लोगों के, ये बनाते हैं सुक्रोज। माल्टोज किसका बना हुआ होता है, माल्टोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं तब बनाते हैं माल्टोज। बच्चों आप लोग ना ये जो यूनिट सुक्रोज किसका बना हुआ है, माल्टोज किसका बना हुआ है, ये आप लोग मेमोराइज, आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखो, आगे डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोग को। माल्टोज आप देख रहे हो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये है। एक एक मिनट बेटा, लेट मी कनेक्ट माय लैपटॉप। लैपटॉप की चार्जिंग जो है वो जाने वाली है, लेट मी कनेक्ट इट, फिर हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए बच्चों, तो ये कनेक्ट हो गया आपका चार्जर। आप देख रहे हैं ये माल्टोज है। माल्टोज हमने बताया 2 ग्लूकोज मॉइटी को से जुड़ के बनता है।
अल्फा और बीटा आप लोग को आगे बताया जाएगा। और ये जो बॉन्ड है दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लैक्टोज जो हम लोग को मिल्क में, जो हम लोग का कहाँ पे होता है, मिल्क में होता है, वो एक मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से जुड़ के बनता है। यहाँ पे अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, अल्फा क्या है वो आगे बताएंगे। और ये जो है वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक, इनके भाई आपस में किसी तो चीज से जुड़ेंगे, किसी तो चीज से हाथ में हाथ मिलाएंगे तभी तो वो दो जुड़ पाएंगे। तो ये जो बीच में जो इनका जो जोड़ने के लिए जो इनका बॉन्ड है, इसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। ओके, तो ये आप लोग देख रहे हो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, ये बनाएंगे सुक्रोज। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज जब जुड़ेगा तब बनाएगा ये सुक्रोज। तो ये हम लोग एग्जाम्पल हम लोग ने देखा, ये सारे के सारे जितने भी है वो डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सारे डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। जबकि जबकि बाकी ग्लूकोज है, अलग से फ्रक्टोज है, ये सब मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो सिंगल यूनिट के बने हुए होते हैं, उनको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। इनको सुक्रोज को आप तोड़ सकते हो, बॉन्ड तोड़ दिया आपने, तोड़ के ग्लूकोज अलग हो गया और फ्रक्टोज अलग हो गया। आपने यहाँ पे माल्टोज को तोड़ा, दो आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। लैक्टोज को तोड़ोगे आप लोग, एक गैलेक्टोज मिल जाएगा, एक ग्लूकोज मिल जाएगा। ओके, तो इनको तोड़ा जा सकता है। तो ये हो गए ऑलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं पॉलीसैकेराइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं और जब इनको तोड़ोगे तो ये अलग अलग आपको ग्लूकोज 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 आप लोग को मिल जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब आप तोड़ोगे उनको, इनका बॉन्ड बीच में से तोड़ दोगे तो ये मोनोसैकेराइड 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 अलग अलग मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स में जो प्लांट बनाते हैं, इस तरीके से सारे ग्लूकोज को जोड़ लेंगे अब और बना देंगे वो लोग स्टार्च। सेलुलोज भी बनाते हैं वो लोग। ग्लाइकोजन, हम लोग की बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज जब जुड़ जाता है, जब आप लोग बहुत सारा ग्लूकोज खा लेते हो, जो बच जाता है वो जुड़ जाता है, जोड़ के बना देता है ग्लाइकोजन। ओके, जब इसको तोड़ोगे तब आप लोग को फिर अलग अलग ग्लूकोज मिल जाएगा। ये हम लोग आगे जब मेटाबॉलिज्म देखेंगे तब देखेंगे किस तरीके से ग्लाइकोजन टूटता है, बनता कैसे है वो भी देखेंगे। किस तरीके से ग्लूकोज 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 कैसे जुड़ के ग्लाइकोजन बना वो भी देखेंगे, ग्लाइकोजन बना वो भी देखेंगे, और ग्लाइकोजन कैसे टूटा वो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट की जब मेटाबॉलिज्म देखेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो स्वीट नहीं होते टेस्ट में। ओके, जैसे चावल में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्वीट नहीं होता, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, इसीलिए इनको नॉन शुगर भी कहा जाता है। तो आलू जो होता है वो मीठा नहीं होता, चावल जो होते हैं वो मीठे नहीं होते, रोटी आप लोग खाते हो मीठा नहीं होता, लेकिन वो शुगर होता है उसमें, उसको हम लोग नॉन शुगर्स कहते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं ये अमॉर्फस होते हैं, जबकि चीनी जो होती है वो क्रिस्टलाइन होती है, लेकिन ये अमॉर्फस होता है क्योंकि इसमें क्लियर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। पॉलीसैकेराइड याद रखिए अमॉर्फस होता है, इसका कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों उस शुगर के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है। हम लोग की बॉडी में ये वाली शुगर जो है तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। और आप हम लोग को जो एटीपी मिलती है, एटीपी जो मिलता है वो हम लोग को इसी शुगर से मिलता है। इस शुगर का नाम क्या है, इस शुगर का नाम है ग्लूकोज। ओके, और ये यूनिवर्सल फ्यूल होता है, फीटस के लिए भी ये यूनिवर्सल फूड होता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आप समझ लीजिए बेसिक जो कार्बोहाइड्रेट है वो है हम लोग का ग्लूकोज, और इसका स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर आपको बार बार बताया गया कि इसका लीनियर स्ट्रक्चर में कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं, इसमें 6 होते हैं। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, दिस इज द 6 कार्बन कंपाउंड। ओके, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है। और ये अगर आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये जो इसको हम लोग ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, और यहाँ पे आप लोग देखिए कि 5th कार्बन पर अगर OH इज इन राइट हैंड साइड, OH इज इन राइट हैंड साइड तो वो कहलाएगा डी ग्लूकोज, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड है तो वो कहलाएगा एल ग्लूकोज। ओके, तो ये आप लोगों ने बेसिक इसको क्या कहते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये भी आप लोग
बहुत 6th क्लास से आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं शायद ये कि इसका जनरल फॉर्मूला C6H12O6 और ये हमने बता दिया आप लोग को ये डी ग्लूकोज और ये एल ग्लूकोज क्यों कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जब आप लोग फॉस्फेट ग्रुप लगा देते हो तब बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सॉरी यहाँ पे इसका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो बन जाता है आप लोग का। तो इसीलिए आप लोग को ग्लूकोज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला बता दिया। डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज क्या होता है ये आप लोग को बता दिया और ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर हम लोग इसका रिंग फॉर्म देखेंगे तो इसमें क्या होता है, कार्बन नंबर 1 जो होता है इसका जो ऑक्सीजन होता है ये इसका पार्शियली ब्रेक होता है और यहाँ पे OH ग्रुप जो होता है वो रिएक्ट करता है कार्बन नंबर 5 से और इसका फिर रिंग स्ट्रक्चर बनता है। वो रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, ये रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है, ये रिंग स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का है। अभी उन्होंने लीनियर स्ट्रक्चर देखा था, ये इसका रिंग स्ट्रक्चर है। इसके रिंग को हम लोग पायरनोज रिंग बोलते हैं जो कि 6 मेंबर्ड होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। जबकि फ्यूरानोज में जो फ्रक्टोज होता है वो उसकी जो रिंग होती है उसको हम लोग फ्यूरानोज कहते हैं, सॉरी फ्यूरानोज कहते हैं, जो कि 5 मेंबर्ड रिंग होती है। पायरेनोस रिंग जो होती है वो हम लोग को ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में, मैनोज में देखने को मिलती है। जबकि फ्यूरानोज रिंग जो होती है, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हम लोग को फ्रक्टोज में, राइबोज में, डीऑक्सी राइबोज में देखने को मिलती है। पायरेनोज रिंग 6 मेंबर्ड होती है जबकि फ्यूरानोज रिंग 5 मेंबर्ड होती है। इसकी नंबरिंग इस तरीके से होती है। तो ये इसका रिंग स्ट्रक्चर है और इसके पहले हम लोगों ने उसका लीनियर स्ट्रक्चर देखा था। क्योंकि ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एनोमर क्या होता है और एपीमर्स क्या होता है। ठीक है, देखिए, एनोमर्स जो होते हैं वो आइसोमर्स होते हैं। अब आप लोग पूछोगे आइसोमर क्या होता है, तो आइसोमर मतलब कि दो, टू और मोर कंपाउंड विद द सेम फॉर्मूला। देखिए, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखेंगे इट्स ऑल सेम। ठीक है, सभी इनका सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आइसोमर टू और मोर कंपाउंड विद सेम फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस अरेंजमेंट एक कार्बन के अराउंड इनके अरेंजमेंट में फर्क आ रहा है। बोथ ऑफ देम आर सेम, बोथ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, बोथ इनका दोनों का फॉर्मूला सेम है। बट इनका डिफरेंस जो आ रहा है कार्बन नंबर 1 पर, ये दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 1, इसमें हाइड्रोजन इज बिलो, इट इज नोन एज द बीटा ग्लूकोज। यहां पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन इज अबव, इट इज द अल्फा ग्लूकोज। ओके, तो दीज टू आर, ये दोनों आपस में एनोमर हैं जिसमें कि इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम है बट इनका अरेंजमेंट जो है, एटम का, एक एटम का अरेंजमेंट इन द मॉलिक्यूल, वो बस वो उसी में फर्क आया है। तो ऐसे दो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंस जो आ रहा है सिर्फ एक कार्बन के अराउंड आ रहा है, एक में हाइड्रोजन नीचे है, एक में हाइड्रोजन ऊपर है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एनोमर कहते हैं। तो एनोमर क्या है, अच्छे से समझिए। एनोमर्स आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन किसी एक एटम पर मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट होता है एटम्स का किसी एक कार्बन पे, तो वो आइसोमर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, दे आर द एनोमर बिकॉज वो आइसोमर है। इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम है बट इनका कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन की ओरिएंटेशन जो है बस वही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ आपको सेम दिखाई देगा, सेम मिलेगा। तो इनको हम लोग एनोमर कहते हैं। तो क्या बच्चों फर्क हुआ, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में द ओनली डिफरेंस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द हाइड्रोजन अराउंड कार्बन नंबर 1, दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो एनोमर क्या होते हैं, एनोमर आइसोमर होते हैं जिसमें कि एक कार्बन पर ओरिएंटेशन जो होता है एटम का वो डिफरेंट होता है। ओके, ये एनोमर हुआ। अच्छा, अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मान लो कि इसका ओरिएंटेशन सेम है, कार्बन नंबर 1 पे ओरिएंटेशन हाइड्रोजन का सेम है, मतलब आप समझ लो अल्फा और बीटा दोनों में ही हाइड्रोजन ऊपर है, OH नीचे है। तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में क्या वो आइसोमर कहलाएगा?
फिर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एपीमर्स। देखिए एपीमर्स में क्या है, ये भी आइसोमर है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में आइसोमर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन की ओरिएंटेशन सेम है। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ो और कार्बन नंबर 4 पे देखो, कार्बन नंबर 4 पे देखो, यहाँ पे ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गई, है ना। हाइड्रोजन यहाँ नीचे हो गया गैलेक्टोज में, हाइड्रोजन यहाँ ऊपर हो गया ग्लूकोज में। ओके, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे तो सेम है, बट कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट हो गया। ऐसे दो स्ट्रक्चर को जो कि आपस में आइसोमर है लेकिन उनकी ओरिएंटेशन कार्बन एटम की ओरिएंटेशन कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं एपीमर्स। ओके, समझ में आया। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में एपीमर्स हैं, जबकि अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आपस में एनोमर है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि एनोमर्स में एटम की जो ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है कार्बन नंबर 1 पे, एंड एपीमर्स में ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है एटम्स की कार्बन नंबर 4 पर। ओके, तो ये आप लोग देखेंगे कि चाहे वो एनोमर हो चाहे वो एपीमर हो, दोनों ही आइसोमर होते हैं, लेकिन एनोमर में हाइड्रोजन की ओरिएंटेशन कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंट होती है, जबकि एपीमर में का हाइड्रोजन की ओरिएंटेशन कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट होती है, और ये डिफरेंस होता है एनोमर्स और एपीमर्स में। क्वेश्चन कैसे आता है कि ग्लूकोज का एपीमर कौन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और ये आ जाएगा अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज एनोमर है या एपीमर है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, ये आप लोग और अल्फा और बीटा में ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अल्फा में हाइड्रोजन अबव होता है, ए फॉर अल्फा और ए फॉर अबव, ऐसे याद रखिएगा। बी फॉर बीटा और बी फॉर बिलो, किसका, व्हाट बिलो, एच बिलो, व्हाट अबव, एच अबव। ओके, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है आप लोग का एनोमर में और एपीमर में, ये डिफरेंस होता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डाइसैकेराइड कैसे बनता है और उसके बीच में बॉन्ड कैसा होता है, ये हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने मोनोसैकेराइड दैट मींस ग्लूकोज को अच्छे से देख लिया। अच्छा, अब ये देखिए, ये आप लोग का डाइसैकेराइड मतलब ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना, और बना दिया आप लोगों का सुक्रोज, ये बन गया चीनी जो आप लोग खाते हो। ओके, अच्छा, अब हम लोग जरा सा बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं कि बॉन्ड कौन सा बनता है। ये हम लोग का हुआ ग्लूकोज, ओके, और ये हो गया हम लोग का फ्रक्टोज। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है आप लोगों का, जो कि अल्फा कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो अबव है। अभी आप लोगों को बताया हाइड्रोजन अबव है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। ये हम लोग का फ्रक्टोज है, जिसमें कि ये कार्बन नंबर 2, ठीक है, कार्बन नंबर 2, और ये बीटा है। ओके, ये इसका बीटा फॉर्म है, तो आप लोग का बन गया यहाँ पे अल्फा 1 2 बीटा, ये आप लोग का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इस तरीके से बनेगा सुक्रोज में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 अटैच हो रहा है, तो इसीलिए ये बन गया। और इसका ये जो है ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा अल्फा ग्लूकोज है और ये बीटा फ्रक्टोज है। ओके, तो 1 और 2 और अल्फा और बीटा जुड़ेगा। ओके, तो ये सुक्रोज हम लोग का बन गया। तो सुक्रोज इज डाइसैकेराइड विद द अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या नाम है इस लिंकेज का, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, लेकिन कौन सा है, अल्फा 1, क्योंकि ये वाला जो ग्लूकोज है वो अल्फा ग्लूकोज है, और इसका कार्बन नंबर 1 जुड़ता है, किससे जुड़ेगा, कार्बन नंबर 2 ऑफ द बीटा फ्रक्टोज। ओके, ऑफ बीटा फ्रक्टोज, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये भी आता है क्वेश्चन में कि सुक्रोज में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कैसे, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज जुड़ता है कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रक्टोज से, और ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज है और ये बीटा फ्रक्टोज है। ओके, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। माल्टोज, माल्टोज किससे बनता है आप लोग को बताया, ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है। इसमें बहुत सिंपल सा है बेचारा, माल्टोज इज वेरी सिंपल। इसमें भी अल्फा ग्लूकोज जुड़ेगा अल्फा ग्लूकोज से। ओके, तब यहाँ पे बन जाएगा
अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। माल्टोज में कैसा वाला ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है? अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लैक्टोज जो कि एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज से जुड़ के बनता है, इसका कैसा बॉन्ड है? बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि ये बीटा गैलेक्टोज है और ये बीटा ग्लूकोज है। ये जब जुड़ता है तो बनता है बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। किस टाइप का बॉन्ड है ये आप लोग याद करना आप लोग को जरूरी है। सुक्रोज में अल्फा वन बीटा टू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, माल्टोज में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, लैक्टोज में बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा पॉलीसेकेराइड देख लेते हैं। और पॉलीसेकेराइड के लिए बच्चों आप लोगों को एक अलग से वीडियो आप लोगों को बनाएंगे उसके लिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट एंड एमएलटी स्टूडेंट्स। और आप लोग को अगर मटेरियल अच्छा लगा और समझ आया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, तो पॉलीसेकेराइड क्या है? पॉलीसेकेराइड बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट जब जुड़ जाते हैं, या ग्लूकोज के साथ बीच में अगर और भी कुछ होता है, तो जब जुड़ जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ओके, एन नंबर, एन मतलब जितना कार्बन होगा उससे हम लोग का उतने ही नंबर का पॉलीसेकेराइड बनता है। तो हम लोगों ने बताया कि स्टार्च जो कि प्लांट्स बनाते हैं उनका वो पॉलीसेकेराइड है। इस तरीके से लंबी चेन ग्लूकोज 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 सब जुड़ गया और ये लंबी चेन बन गई, साथ में ब्रांचिंग भी हो जाती है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीसेकेराइड, स्टार्च है जो कि प्लांट्स बनाते हैं। उसी तरीके से अभी हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, बाद में फुल की वीडियो बनाई जाएगी आप लोग के लिए। सेल्यूलोज है, एमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है, ये हम लोग के प्लांट्स से मिलते हैं। ये सब प्लांट्स के सोर्स हैं। सेल्यूलोज जो होता है वो बीटा ग्लूकोज की लंबी चेन से मिलके बनता है। अमाइलोज जो होता है वो अल्फा ग्लूकोज की लंबी चेन से मिलके बनता है। अमाइलोपेक्टिन भी अल्फा ग्लूकोज से मिलके बनता है। और इसमें इसमें जो है अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं। आप देख रहे हैं सेल्यूलोज जो है वो लंबी चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। अमाइलोज भी लंबी चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। जबकि अमाइलोपेक्टिन में इट्स अ ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड, ब्रांचिंग होती है। जबकि ग्लाइकोजन जो है वो हम लोगों का जब ग्लूकोज बचता है तो वो ग्लूकोज जाके जमा हो जाता है और जमा होके बनाता है ग्लाइकोजन, जो कि ब्रांचिंग इसमें भी होती है। इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग ये वाली वीडियो देखिए, समझिए कार्बोहाइड्रेट को, ताकि आप लोगों को पॉलीसेकेराइड बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोग देखते रहिए एंड वेट करिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक खेलते रहिए, हंसते रहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि पढ़ते रहिए। ओके, बाय।